हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर से तीन कंपनीज के बारे में। डिलीवरी लिमिटेड, वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एंड ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो फ्लो कैसे करने वाला है। इस वीडियो में ना मैं मेजरली बात करूंगा डिलीवरी लिमिटेड के बारे में, बिकॉज जब मैंने इस कंपनी के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था एंड मैंने जब इसको स्क्रीनर पे जाके देखा था तो आई सॉ उसका पी रेशियो। सो लेट मी जस्ट टेल यू, उसका पी रेशियो इज मोर देन 100। ठीक है, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जागा कि ऐसी कौन सी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसको भाई 100 का पी मिल रहा है। इतना क्या ये लोग कुछ खास कर रहे हैं कि इसको 100 का पी दे रहे हैं लोग, राइट? एंड देन मैंने डिलीवरी लिमिटेड के बारे में पढ़ने का स्टार्ट किया एंड देन आई फाउंड आउट कि डिलीवरी लिमिटेड क्या करता है, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, किस सेक्टर में है वो, राइट? एंड उसमें जब मैं घुसा, जब मैंने उसमें डीप डाइव किया, देन आई फाउंड आउट कि वीआरएल लॉजिस्टिक्स एंड जो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड है उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस मॉडल ही है। सो आई थॉट कि डिलीवरी लिमिटेड के ऊपर स्टैंड लोन वीडियो बनाने से अच्छा मैं आपको वीआरएल और ब्लू डार्ट से थोड़ी इंडस्ट्री इंसाइट्स दे दूंगा एंड देन हम ओवरऑल वीडियो में बात करेंगे। बट मेजरली मुझे आपसे बात करनी है डिलीवरी लिमिटेड के बारे में, बिकॉज आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? एंड जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूंगा। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी लिमिटेड जो क्या है, जो बिजनेस है वो करता क्या है, राइट? इट वाज फाउंडेड इन 2011, राइट? 2011 में 5 इंजीनियर्स ने इस कंपनी को लाइक एस्टैब्लिश किया था। उसमें से 3 जो थे दे केम इन फ्रॉम कंसल्टिंग, राइट? कंसल्टिंग, बेन मैकिन्जी, जो बिग 3 है, मैकिन्जी, बेन, बीसीजी, उसमें से ये लोग आए थे, राइट? 3 जन। एंड अभी जो है उनके जो मैनेजमेंट में सबसे जो जो प्रोमिनेंट नाम है, साहिल बरुआ जी, ही इज द फाउंडर ऑफ डिलीवरी, राइट? एंड अगर आप कॉन कॉल सुनोगे या उनके इंटरव्यू सुनोगे या ये जितने भी, मैं एक इंटरव्यू ना उनका लिंक नीचे कोटेड ट्वीट और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो यू कैन लिसन टू दैट ऑल्सो। बहुत एक लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, एक प्रिसिशन वाला आदमी लगता है, राइट? वो, एंड मैंने उनका इंटरव्यू जब वो सुना डिलीवरी लिमिटेड का, तो आई फाउंड आउट कि डिलीवरी लिमिटेड को ना एक कॉस्ट एफिशिएंट प्लेयर बनना था लॉजिस्टिक सेक्टर में, राइट? बैक इन 2010 2011 अगर आपको पता होगा, व्हेन दे हैड क्विट देयर जॉब्स एंड स्टार्टेड लाइक दे आर स्टार्टअप, तो उन्होंने क्या किया था ना, उनको ऐसा लगा कि भाई इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज है, हम और एक ई कॉमर्स कंपनी बना के कुछ ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? बिकॉज दैट वाज द ऑनसेट ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह, जितने भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं आजकल ई कॉमर्स के, तभी भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थे, राइट? एंड तभी तभी वो नया नया ऑनसेट आया था, नया नया क्रेज आया था ई कॉमर्स का। सो देवर लाइक कि हम और एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम ई कॉमर्स कंपनीज के पास जाएंगे, उनको पूछेंगे कि भाई आपका पेन पॉइंट क्या है, आपको कहाँ ज्यादा इशू हो रहा है। सो दे वेंट इन एंड टॉक टू फ्लिपकार्ट, दे वेंट इन एंड टॉक टू अमेजोन, जैसी बहुत सारी अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज के साथ बात किया उन्होंने। एंड दे फाउंड आउट वन थिंग। व्हाट डिड दे फाइंड आउट? एक तो ये जो ई कॉमर्स कंपनीज है, दे बर्न मनी, राइट? दे बर्न मनी लाइक एनीथिंग, राइट? एंड ये लोग जो मनी बर्न करते हैं, उसका वन ऑफ द मेजर कॉस्ट, लाइक वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ इट गोज इनटू लॉजिस्टिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपको डिलीवर भी करना होता है प्रोडक्ट, राइट? लॉजिस्टिक्स में उनका बहुत बड़ा कॉस्ट जाता था। एंड कॉस्ट तो छोड़ो, टाइम, टाइम बहुत ज्यादा जाता था, बिकॉज बिफोर डिलीवरी केम इन टू द पिक्चर, डिलीवरी यूज टू टेक लाइक, जो गुड्स की डिलीवरी रहती है उसको 3 से 5 दिन लगते थे। एंड तभी अगर आपको पता होगा 2010-11 में अगर आप ई कॉमर्स पे शॉप कर रहे थे, या अभी भी अगर आप बिफोर द ऑनसेट ऑफ यूपीआई इफ यू वर शॉपिंग ऑन ई कॉमर्स, आपको पता होगा कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट है इंडिया में, राइट? लोगों को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन चाहिए, बिकॉज इंडियन ऑडियंस इतना ज्यादा, इंडियन कस्टमर्स, सॉरी ऑडियंस नहीं, इंडियन कस्टमर्स इतने ज्यादा ट्रस्टिंग नहीं है, राइट? सो दे वांट द कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन। अब कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन तो रख दिया, बट अभी कैश कौन लाके देगा इनको? कैश डिलीवरी वाले लाके देंगे। तो उनका बिफोर जो डिलीवरी, ये जो स्टार्टअप आया, कैश का जो मैनेजमेंट था दैट यूज टू टेक लाइक 30 डेज, कैश क्लियरिंग साइकिल जो 30 डेज का होता था, मतलब तुम गुड्स डिलीवर करने के लिए भी 3 से 5 दिन लो, ठीक है? उसके बाद कैश जो है वो ई कॉमर्स कंपनी तक पहुंचने के लिए भी 30 दिन लो, राइट? कितना बड़ा एक साइकिल हो गया, कितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल उनका इस चीज में ब्लॉक हो जाता था, राइट? दैट इज वेयर दिस स्टार्टअप केम इन, दीज गाइज दे केम इन, एंड उन्होंने क्या बोला ई कॉमर्स कंपनीज को? उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम आपके ना ये पेन पॉइंट को कम कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम डिलीवर करेंगे 1 दिन में, एंड आपका जो कैश है वो आपको हम 2 दिन में ला के देंगे, राइट? तो पहले जो इतना बड़ा साइकिल था, 30 दिन का साइकिल था, एंड जो ये 3-4 दिन डिलीवरी के लगते थे, वो कट शॉर्ट होके क्या हो गया, 3 दिन हो गया। वो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, राइट? सो ऑब्वियसली
ये जो स्टार्टअप था, इट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, इट टुक इंडिया बाय स्टॉर्म, राइट। एंड ये लोग अभी क्या करते हैं, ये लोग अभी ना 3 बिजनेसेस में है। अब तो मैंने आपको बता दिया कि एक कंपनी बनी कैसे थी, राइट। अभी इनके जो 3 बिजनेस जो मेजरली रेवेन्यू सेगमेंट्स है वो क्या है। एक तो है इनका एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी। अब एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी क्या है, ये लोग ई कॉमर्स कंपनीज के लिए पार्सल्स डिलीवर करते हैं, राइट। ऐसी ई कॉमर्स कंपनी जिनको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर चाहिए रहता है, उनको ये लोग सप्लाई करते हैं। उनको दे आर देयर कस्टमर्स एंड उनके गुड्स ये लोग सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। 18,000 प्लस पिन कोड्स में इनके गुड्स पहुंचवा सकते हैं, राइट, ये लोग। सेकेंड जो इनका बिजनेस सेगमेंट है वो है पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट। अब पार्ट ट्रक लोड क्या होता है बेसिकली, अगर आप एक छोटे मोटे ट्रेडर हो, छोटे मोटे एमएसएमई ट्रेडर हो या कुछ भी हो, ठीक है, नॉर्मली आपको कोई चीजें भिजवानी है, राइट, यहाँ से वहां, पॉइंट ए से बी, चलो मुंबई से दिल्ली पकड़ लेते हैं। मुंबई से दिल्ली अगर आपको कोई चीज भेजनी है, राइट, अगर आपको वो चीज भेजनी है, चलो एक कुर्सी भेजनी है, राइट, अभी आपको ये कुर्सी भेजनी है तो आपको पूरा ट्रक तो बुक करने की जरूरत नहीं है ना भाई, पागल थोड़ी ना कि पूरा ट्रक बुक करोगे एक कुर्सी भेजने के लिए। अब आपको कुर्सी तो भेजनी है एंड रोडवेज इज द मोस्ट एफिशिएंट वे। रेलवे से अभी आप भेज सकते हो बट रोडवेज लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। अभी आपको भेजनी है कुर्सी, तो आप क्या करोगे, आप किसी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर को दोगे एंड वो उस ट्रक में ये कुर्सी को रखेगा एंड 100 अलग अलग कस्टमर्स की 100 अलग अलग चीजें रखेगा एंड देन वो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करेगा। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पीटीएल। अब पीटीएल इज पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट, पार्शियल ट्रकलोड या पार्ट ट्रकलोड जो भी उसको बोलते हैं, राइट। अब उसमें क्या है, ये लोग इसमें भी ये लोग अपना जो बिजनेस है ये लोग कर रहे हैं, राइट। एंड दिस यूज्ड टू बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस, लाइक बैक इन FY23 it was 16% of their overall business, and now for FY25 it is like 21% of their overall business. If I tell you about express parcel delivery, इसके बारे में मैं आपको पहले बताया था, it is currently 60% of their FY25 revenues। जो बाकी का 20% बचा, वो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फुल ट्रक लोड, मतलब पूरा पूरा ट्रक अगर बुक करके आपको कहाँ पे भिजवाना है अपना माल, वो ये लोग करते हैं। सप्लाई चेन सर्विसेज ये लोग करते हैं। इंटरनेशनल भी आपके अगर प्रोडक्ट्स जाने हैं तो ये लोग वो भी करते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे आर एंटायरली एन इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म एंड दे वांट टू ऑपरेट एट द लोएस्ट कॉस्ट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट। ह्यूमनली पॉसिबल मतलब वो लोग कॉस्ट एफिशिएंट होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा डिलीवरी वालों का कहना है, राइट। एंड अगर मैं अभी आपको बताऊं जो ओवरऑल मार्केट है एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी वाला, उसका क्या हाल चल रहा है राइट नाउ, अगर मैं बोलूँ तो रिसेंटली डिलीवरी ने एक स्टार्टअप भी अक्वायर किया था जिसका नाम है ई कॉम एक्सप्रेस। अभी उन्होंने ई कॉम एक्सप्रेस को अक्वायर किया फॉर कंसिडरेशन ऑफ अराउंड 1400 करोड़, राइट। अब मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको पता होगा ई कॉमर्स एक्सप्रेस है ना, उसका आईपीओ आने वाला था एंड उसका आईपीओ वाज रूमर्ड टू गो एट अ वैल्यूएशन ऑफ 7,000-8,000 करोड़, मतलब 7,000 करोड़ पे उसका आईपीओ आने वाला था, राइट। एंड उस कंपनी को कितने में खरीदा इन्होंने, 1400 करोड़ में, मात्र 1400 करोड़ में। 80-85% का डिस्काउंट ये लोग कैसे लेके आए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी है ना, वो ये लोग किसको सप्लाई करते हैं, उनके कस्टमर्स कौन है, मैंने आपको पहले बताया था, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है। अब ई कॉमर्स वालों को ना एक चुल मची, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई अब हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर पे नहीं डिपेंड करेंगे, हम अपना खुद का लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे एंड हमारे ही बंदे आगे हमारा गुड्स डिलीवर करेंगे। अब इसकी वजह से प्लेयर्स लाइक ई कॉम एक्सप्रेस, प्लेयर्स लाइक डिलीवरी, उनकी थोड़ी सी वाट लग गई। अब वाट क्यों लगी, बिकॉज ऑब्वियसली ई कॉमर्स एक्सप्रेस उनके ई कॉमर्स प्लेयर्स जो है वो उनके सबसे बड़े कस्टमर्स है। अब अगर वो ही इनसोर्सिंग चालू कर देंगे आउटसोर्सिंग के बजाय, तो उनका ऑब्वियसली रेवेन्यूज डिप होगा। अब ई कॉमर्स एक्सप्रेस जो है बेचारा, उनका 50% से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था मीशो से। अब मीशो ने एक दिन उठ के बोला कि भाई हम इनसोर्सिंग करेंगे। अब इसकी वजह से उनका 50% से ज्यादा रेवेन्यू रातों रात उड़ गया एंड उनके जो बेचारे सीईओ थे वो भी बैक इन 2023 एक्सपायर हो गए थे एंड उन्होंने 2 बार आईपीओ लाने की कोशिश की थी ई कॉम एक्सप्रेस वालों ने, बट दोनों टाइम वो फेल हो गए। इसकी वजह से दे गॉट सोल्ड ऑफ टू अ राइवल, जो कि इस केस में डिलीवरी है, फॉर मैसिव 80-85% डिस्काउंट, मतलब 1400 करोड़ में उन्होंने वो कंपनी खरीदी है, राइट। एंड अगर मैं अभी इंटीग्रेशन की बात करूं तो अभी उनको रिसेंटली ही सीसीआई का अप्रूवल मिल गया है एंड दे आर गोइंग टू बी इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स एक्सप्रेस इनटू देयर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ई कॉम एक्सप्रेस का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेज है,
उसमें से ये लोग कुछ ही वेयर हाउसेज अपने लिए रखेंगे डिलीवरी वाले, बाकी सारे ये लोग शट डाउन कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेसिव वेयर हाउसेज डाल के आपको क्यों अपना फिक्स कॉस्ट बढ़ाना है, राइट। एंड डिलीवरी का ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है, तो उनको एक्सेसिव वेयर हाउसेज नहीं चाहिए, तो वो लोग शट डाउन करेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, बहुत सारी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को। उसकी वजह से इनको जो शट डाउन करना है, प्री मेच्योर जो शट डाउन करना है, उसमें इनको थोड़े से कॉस्ट देने पड़ेंगे, पेनल्टी बोल लो या थोड़ा बहुत कॉस्ट बोल लो, वो देना पड़ेगा। इसका जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है जो ये लोग बोल रहे हैं, इसका यही जो कॉस्ट है, दैट इज अराउंड लाइक 300 करोड़। एंड ये 300 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इनकर होने वाला है, जब ये लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे ई कॉम एक्सप्रेस को अपने नेटवर्क में। एंड जब ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ई कॉम एक्सप्रेस का जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है, उसमें से दे आर टारगेट, मतलब दे आर सेइंग कि 30-40% इनको भी डिलीवरी वालों को मिलेगा, लाइक इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स डिलीवरी वालों को मिलेंगे ओवर देयर एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स। तो वहां से इनका ग्रोथ आएगा, राइट। एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी का अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल मार्केट जो है ना, वो अभी थोड़ा सा ठंडा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स अपनी इनसोर्सिंग चालू कर रहे हैं। एंड इफ आई टॉक टू यू अबाउट द बिगीज, द Amazon एंड द फ्लिपकार्ट, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका भाई 90% से ज्यादा इनसोर्सिंग है, वो लोग 10% ही आउटसोर्स करते हैं। तो अभी ट्रेंड ना थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, राइट। इसकी वजह से एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी में अगर आप देखोगे लास्ट 1-1.5 साल से मिनिमल ग्रोथ ही आ रहा है, सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आ रहा है। इसकी वजह से ना अगर आप देखोगे तो नाउ देयर कैन बी 2 सिनेरियोज दैट कैन प्ले आउट। अगर आपने कॉन कॉल पढ़ा होगा डिलीवरी का, या आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। डिलीवरी के जो फाउंडर है साहिल बरुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक चीज बोला। उन्होंने बोला कि 2 सिनेरियोज कैन प्ले आउट फ्रॉम हियर ऑन आउट। या तो जो एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी वाला जो पूरा मार्केट है, इट कैन ग्रो बाय 18-20% ईयरली, राइट। एंड जब ये लोग ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली डिलीवरी इज द बिगेस्ट एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी प्लेयर इन द एंटायर मार्केट, मतलब पूरे इंडिया में वो सबसे बड़ा है। तो ऑब्वियसली जितना मार्केट ग्रो करेगा उतना इनको मार्केट ग्रोथ भी मिलेगा ही, राइट। एंड दूसरा सिनेरियो कि ये जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है या जो स्लगिश ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, अगर वो कंटिन्यू हुआ आगे जाने वाले 1-2 साल के लिए, तो वो भी बेनिफिशियल है डिलीवरी के लिए। क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज अगर आपने ई कॉम एक्सप्रेस का हाल देखा, क्या हुआ बेचारों का ये हाल, तो उन्होंने क्या बोला कि जो स्मॉलर प्लेयर्स है, जो डिलीवरी से काफी ज्यादा छोटे हैं साइज में, जो अभी अभी किसी ने स्टार्ट किया होगा, दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच अ मार्केट। उसकी वजह से डिलीवरी को फायदा होगा, बिकॉज अगर वो लोग शट डाउन करेंगे अपनी दुकान, तो डिलीवरी वालों को फायदा होगा। डिलीवरी वालों के या तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे या तो डिलीवरी एक्विजिशन कर सकता है, राइट। बिकॉज अगर आप देखोगे डिलीवरी के बुक्स पे ना, एट दिस डे 6,000 अराउंड 5,500-6,000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, राइट। ये इनका आईपीओ के टाइम से पड़ा हुआ है, इन्होंने आईपीओ से अब तक यूटिलाइज ही नहीं किया। इन्होंने अब जाके ये ई कॉम एक्सप्रेस वाले एक्विजिशन के लिए 1,400 करोड़ निकाले हैं, राइट। 1,400 करोड़ ये लोग उसमें डालेंगे, तो अराउंड 3,000 करोड़ का इनके पास फिर भी कैश बचेगा ही, 3,000 से ज्यादा बचेगा इनफैक्ट, राइट। उतना कैश तो इनके पास रहेगा ही, तो दे कैन ऑब्वियसली डू एक्विजिशंस। बहुत एक बड़ा उनका बैलेंस शीट है, अच्छा खासा बैलेंस शीट है, राइट। तो ये तो हो गया पूरा एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी वाला इनका जो बिजनेस सेगमेंट है उसके ऊपर। अब हम बात करेंगे इनका जो दूसरा बिजनेस सेगमेंट है, पार्ट ट्रक लोड। अब इसके बारे में बात करने वाला हूँ, बिकॉज ये जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी एक्सप्लोसिवली। मैंने आपको क्या बोला, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी में सिंगल डिजिट ग्रोथ आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इन्होंने FY 2025 के लिए 25% ग्रोथ कर दिया है इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट, राइट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे फॉर Q4 FY 2025 इट इज 11% ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर अराउंड 18-19% का ग्रोथ कर दिया है, राइट। सॉरी फॉर द अब्रप्ट कट गाइस, वो पता नहीं फोन अचानक से गिर गया था ट्राइपॉड से, राइट। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट जो पार्ट ट्रक लोड वाला जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, इट इज डूइंग करंटली एक्सप्लोसिव ग्रोथ, मतलब डबल डिजिट, अपर डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ये क्यों ग्रो कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखोगे ना, इंडियन मार्केट में 80% से ज्यादा जो पार्ट ट्रक लोड वाला जो सेगमेंट है ना, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज डोमिनेटेड बाय प्लेयर्स हु हैव लेस देन 5 ट्रक्स। मतलब बेचारों के 5 ट्रक्स हैं, वो लोकली ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा इतना ज्यादा फ्रैगमेंटेशन है ओवरऑल मार्केट में, राइट। एंड अगर आप डिलीवरी देखोगे, डिलीवरी को क्या करना है, डिलीवरी को इस मार्केट को कंसोलिडेट करना है, राइट। एंड बहुत ज्यादा स्कोप है यार ग्रोथ के लिए। 80% से ज्यादा मार्केट अगर आप कह रहे हो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कितना लंबा आप सोच रहे हो, राइट। कितना लंबा एक ग्रोथ यहाँ पे देखा जा सकता है। एंड जो पार्ट ट्रक लोड वाला जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, उसमें भी इन्होंने एक प्लेयर को अक्वायर किया था बैक इन अगस्त 2021, जो कि था स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन करके एक प्लेयर को इन्होंने अक्वायर किया था, राइट।
पार्ट ट्रकलोड वाले में। एंड पार्ट ट्रकलोड वाला जो इनका सेगमेंट है, इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी गुड एंड दे एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय सिमिलर ग्रोथ रेट गोइंग फॉरवर्ड, राइट। एंड अगर मैं आपको इनके जो बाकी बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बताऊं, तो वो भी मतलब नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, सिंगल डिजिट पे ही ग्रो कर रहे हैं, ऐसा उसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकते। बट मैं आपके आपके लिए ये वीडियो क्यों लेके आया, बिकॉज मुझे डिलीवरी के बारे में बात करनी है। डिलीवरी का बहुत मेरे को एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल लगा। एंड वो जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि दो सिनेरियोज कैन प्ले आउट, आइदर मार्केट ग्रो होगा एंड डिलीवरी विल ग्रो बाय दैट रेट, या तो फिर मार्केट में ग्रोथ नहीं होगा एंड डिलीवरी विल कंसोलिडेट द एंटायर मार्केट, डिलीवरी विल बिकम इवन मोर बिगर। ये इनका एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी वाला हो गया। तो दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है, वो तो अच्छे से ग्रो ही कर रहा है। एंड जो बाकी का छोटा मोटा 20-25% जो इनका बाकी का रेवेन्यू आता है, वो ठीक है, वो नॉर्मल ग्रोथ होगा, उसमें इतना ज्यादा कुछ बात करने जैसा है भी नहीं, राइट। दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट डिलीवरी। एंड अगर मैं आपको वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बारे में बताऊं, तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी ना सेम ही मॉडल में है, सेम ही बिजनेस में है। कौन से वाले बिजनेस में? पार्ट ट्रकलोड वाले बिजनेस में। एंड वो लोग भी सेम ही काम करते हैं। बट अगर आप देखोगे तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने ना इतना ज्यादा ग्रो किया नहीं, उनका रेवेन्यू जो था 5% से ही ग्रो हुआ। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो शायद डी ग्रोथ भी आ गया था भाई, अगर आप देखोगे, विच इज वेरी वेरी बैड। तो अगर मैं रीजन बताऊं आपका क्यों हुआ था, बिकॉज वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने क्या किया ना, उन्होंने एनालाइज किया जो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड जो था, तभी ऑलमोस्ट शायद जनवरी के आसपास इन्होंने शायद एनालाइज किया कि भाई हमारे जो लो मार्जिन कस्टमर्स है ना, हम उनको कट डाउन करेंगे। अब उनको इन्होंने कट डाउन किया तो ऑब्वियसली इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए एंड लो मार्जिन कस्टमर्स को कट डाउन किया। तो इनके रियलाइजेशन पर टन जो रहता है, जिसपे ये लोग एक्चुअल में कितना कमा पा रहे हैं एक टन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस पे, दैट ग्रू बाय 18%। बट उनका रेवेन्यू ग्रो ही नहीं हुआ, रेवेन्यू सिंगल डिजिट में ग्रो हुआ बिकॉज उन्होंने अपने लो मार्जिन कस्टमर्स कट किए, राइट। एंड इनका ये जो क्या कहना है, इनका वीआरएल लॉजिस्टिक्स वालों का कहना है कि अभी जो मार्केट है ना, मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। बट अगर आप देखो तो डिलीवरी का जो पार्ट ट्रकलोड वाला सेगमेंट है, इट इज ग्रोइंग बाय डबल डिजिट्स, राइट। बट इनका जो बिजनेस सेगमेंट है, इनका भी पार्ट ट्रकलोड वाला ही है। बट दे आर सेइंग कि थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू में स्लो डाउन मिलेगा। क्वार्टर थ्री तो उनका पीक रहता है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, ऑब्वियसली क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, तो ये ऑब्वियसली तभी तो ग्रो करेंगे ही। बट क्वार्टर फोर में वापस थोड़ा सा डी ग्रोथ आ सकता है बिकॉज Q3 इज देयर पीक, राइट। तो दे आर सेइंग कि Q1 Q2 में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, H2 कैन बी बेटर। दिस इज व्हाट वीआरएल लॉजिस्टिक्स इज सेइंग। बट ऑन द सेम टाइम एट द सेम टाइम डिलीवरी वाले कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा पार्ट ट्रकलोड वाले में। तो दो अलग अलग सिनेरियोज मिल रहे हैं। अगर आपको प्ले आउट करना है इसको, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा डिलीवरी को एंड वीआरएल लॉजिस्टिक्स को। इफ यू टॉक टू मी अबाउट ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, अब लास्ट वाला जो बिजनेस है, राइट, उस पर भी आ जाते हैं, उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग भी सेम ही गुण गा रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा ग्रोथ नहीं है। But none of them is as confident as delivery. That is what I wanted to talk to you about. Right? डिलीवरी का जो अगर आप कॉल सुनोगे, तो उनको जब पूछा गया कि मार्केट कितने से ग्रो होगा, आपको पता है कुछ, तो साहिल ने पता है क्या बोला, साहिल बरुआ जी ने, he said I simply do not care. That was his exact terms. आप जाके कॉल पढ़ सकते हो, bluntly, and he told it bluntly, like very bluntly. He told कि मुझे मार्केट से फर्क ही नहीं पड़ता है, मार्केट कहाँ भी जाए, हमको हमारा बिजनेस ग्रो करना है। तो मुझे तो ये पढ़ के तो बहुत मजा आया, राइट। बट अगर आप पूछोगे एज एन इन्वेस्टर आपको कौन सा बिजनेस कंसिडर करना चाहिए, आपको कौन सा बिजनेस नहीं कंसिडर करना चाहिए, तो माय सिंपल एडवाइस टू यू वुड बी कि आप ये सारा जो पूरा सेक्टर है उसको अच्छे से आप एक बार स्टडी करो, आप देखो कि आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लग रहा है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, डिलीवरी के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवरस्टेज आपको अभी लगेंगे, बिकॉज उसका जो पैट है अभी बेचारे इस साल ही प्रॉफिटेबल टर्न हुए हैं। इतने सारे सालों से अपने लास्ट 15 साल के बिजनेस में वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं थे, देवर इन लॉसेस। इस साल ही वो लोग प्रॉफिटेबल हुए, राइट। इस साल अराउंड 162 करोड़ का इन्होंने पैट किया है, राइट। तो अभी जो पी रेशियो से आप इसको जज नहीं कर सकते डिलीवरी को, आपको जज करना पड़ेगा कि ये लोग जो कह रहे हैं बिजनेस ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ जो कह रहे हैं ये लोग, वो आ रही है या नहीं, राइट। इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट इन दिस कंपनी, यू हैव टू इन्वेस्ट इट फ्रॉम अ व्यू ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, अ स्टार्टअप इन्वेस्टर, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आप प्रॉफिट्स देख नहीं सकते, आपको सिर्फ रेवेन्यूज देखना पड़ेगा। एंड रेवेन्यूज कौन देखता है? जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज भाई स्टार्टअप वालों को प्रॉफिट से तो पड़ी नहीं रहती। बट आप अगर देखोगे तो डिलीवरी वाले, जो मैंने आपको सेम पॉइंट में मैं बार बार आ रहा हूँ, वो जो लाइन बोली थी साहिल ने, राइट, कि दो सिनेरियोज प्ले आउट हो सकते हैं, दैट इज वो लाइन मेरे दिमाग में रह गई है, राइट, कि कोई बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, राइट। तो मुझे
ये जो डिलीवरी का आगे वाला ग्रोथ है मुझे देखने में तो बहुत मजा आएगा. इफ यू टॉक टू मी एज एन इन्वेस्टर, इफ यू पुट अ गन टू माई हेड एंड यू टेल मी टू चूज ये तीनों कंपनीज में, तो आई वुड एनी डे गो फॉर डिलीवरी, बिकॉज मैं थोड़ा सा रिस्की खेलता हूँ, राइट. एंड मुझे चलेगा कि इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, मेरी उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ. बट दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. प्लीज डू नॉट टेक दिस एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन. आपको अगर लेनी है तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कंपनीज. तीनों कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो, कॉन कॉल्स पढ़ सकते हो, राइट. आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है तो आप वो कर सकते हो, राइट. बीआरएल लॉजिस्टिक्स एंड ब्लू डार्ट मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं, एंड मैं तो कभी शायद करूंगा भी नहीं इसमें इन्वेस्ट. बट डिलीवरी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड मुझे उस पर बात करनी थी एंड आपको बताना था, तो मुझे इंडस्ट्री के बारे में बात करनी थी, तो आई थॉट कि बीआरएल और ब्लू डार्ट को भी इस वीडियो में ले ही आते हैं. बट दिस वीडियो वॉज मेजरली अबाउट डिलीवरी, राइट. एंड तीनों बिजनेसेस पे मेरे लिए बस इतना ही है आज के लिए, right. And if you're watching this on X, so don't forget to hit the like button and reshare it so that more people can watch these videos and get to know more about the Indian equity markets, right, and become a better investor. And if you're watching this on YouTube, so don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. I've also started an Instagram page wherein I post reels about the Indian equity markets. You guys can follow me over there also. उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कोटेड ट्वीट में. So yes, that's all for today. I'll see you in the next one.